हेलो गाइस, वेलकम। HPCL HR ऑफिसर का नोटिफिकेशन आ गया है और 30 जून से पहले इसका फॉर्म भी भरना है। तो आज हमारे साथ अभिनव सर हैं। हम अभिनव सर के साथ डिस्कस करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, इसका प्रिपरेशन कैसे करना है उसके बारे में। तो हेलो सर। तो सबसे पहला सवाल है सर कि जो इसका नोटिफिकेशन आया है इसमें इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्लियर नहीं है। कहीं इसमें CBT की बात लिखी हुई है, कभी इसमें रिटन एग्ज़ाम की बात लिखी हुई है, कहीं कहीं UGC नेट का भी जिक्र आ रहा है। तो आप बताइए। सो थैंक्स अनीता। और देखिए, ये ना आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि सिलेक्शन प्रोसेस को जब हम पढ़ते हैं तब उसमें मल्टीपल चीज़ों का जिक्र वहाँ पर है। कहीं CBT लिखा हुआ है, कहीं रिटन लिखा हुआ है, कहीं नेट लिखा हुआ है। तो HPCL की ये हायरिंग के तरीके को समझने के लिए जो PSU HR ऑफिसर की जो हायरिंग का तरीका होता है ना, उसको समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो मेजरली 2 तरीके से PSU जो है HR ऑफिसर के लिए हायर करती है। पहले तरीके में बहुत ही आसान है समझना कि PSU नोटिफिकेशन निकालेगी, उसका फॉर्म भरना होगा, फिर वो एक पर्टिकुलर डेट पे खुद का ऑर्गेनाइज किया हुआ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेगी। ठीक है, उसके बेसिस पे वो इंटरव्यू के लिए बुलाएगी या नहीं बुलाएगी ये उसकी मर्जी है। ठीक है, तो ये एक तरीका है जिसमें वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उनका अपना खुद का सिलेबस होगा, सब कुछ डिफाइंड होगा और आपको वो जाके पढ़ना होगा और एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, जैसे आपका कोल इंडिया लिमिटेड है, ठीक है, NPCIL है, तो ये क्या करती हैं, ये अपना एग्ज़ाम करा रही हैं। ठीक है, दूसरा हायरिंग का तरीका जो होता है वो क्या होता है, उसमें क्या होता है, उसमें बजाय अपना CBT या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या रिटन टेस्ट कराने के अलावा वो क्या करते हैं, वो UGC का जो नेट का एग्ज़ाम होता है इन योर ओन पेपर विच इज़ कोड 55, वो कहते हैं कि वो उसका जो रिटन स्कोर होगा, ठीक है, UGC नेट में आपको अपीयर करना होगा, वो आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम पे बता देंगे। जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसमें आपको बैठना है और उसका फॉर्म भर के आप वो एग्ज़ाम देने जाएंगे। आपका जो रिटन स्कोर होगा उसके बेसिस पे वो क्या करेंगे, आगे की प्रोसेस में लोगों को बुलाएंगे और वो रिटन कंसीडर किया जाएगा फॉर देयर ओन रिटन। ठीक है, तो ये 2 तरीके से जो है PSU एग्ज़ाम कराती है और HPCL ने इसी चीज़ का हिंट दिया है कि या तो वो नेट का स्कोर यूज़ करेंगे विच इज़ लॉजिकली और कोड 55, या फिर वो खुद का ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराएंगे। ओके सर, तो लेट्स अज्यूम कि वो UGC नेट का स्कोर यूज़ कर रहे हैं। तो सर अब इसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें मिनिमम कितना स्कोर करना होगा? आपको नेट क्लियर करना है या फिर JRF क्लियर करना है? क्या रहेगा इसका प्रोसेस? एक ये भी कन्फ्यूज़न आ सकता है कि UGC नेट में जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसका अपना खुद का भी कट ऑफ क्राइटेरिया है। ठीक है, जैसे कि आपका JRF का कट ऑफ क्राइटेरिया है, असिस्टेंट प्रोफेसर का कट ऑफ क्राइटेरिया है, या ओनली PhD का है। तो अब क्या JRF में आ जाऊँ मैं तो वो मेरा एग्ज़ाम निकालने का, वो मेरा इसके लिए भी रिटर्न माना जाएगा? क्या JRF में नहीं आया तो मैं बिल्कुल ही आउट हो जाऊँगा? तो इसको ना ऐसे मत समझिए। ठीक है, अब होगा क्या, अगर उन्होंने UGC नेट वाला रास्ता चूज़ किया तो UGC नेट में आपको वो एग्ज़ाम देना है। ठीक है, और उसके बाद जो HPCL है वो ये देखेगा कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, एट द सेम टाइम वो एग्ज़ाम दिया है, और उन लोगों में जो टॉप के लोग होंगे, ठीक है, जो टॉप के लोग होंगे, एज फॉर एग्जांपल जैसे कि HPCL में आई थिंक 6 वैकेंसीज़ हैं, तो 6 में से अगर उन लोगों को 30 लोगों को बुलाना है तो वो जो टॉप के 30 लोग होंगे, ठीक है, उन लोगों को वो इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। अब यहाँ पे ये नोट करना ज़रूरी है कि ये 30 वही होंगे जिन्होंने नेट का फॉर्म तो भरा ही होगा, साथ में HPCL का भी फॉर्म भरा होगा। अगर आपने JRF में टॉप किया है और HPCL का फॉर्म ही नहीं भरा है, तब देयर विल नॉट बी एनी फर्दर प्रोसेस फॉर यू। कॉमन सेंस, ठीक है, तो फॉर्म दोनों का भरना है। तो JRF की रैंकिंग और इन सब से आपको बाहर आना है। ठीक है, अब इसमें एक दूसरा फंडा भी आता है। दूसरा फंडा क्या आता है कि क्या मैंने JRF क्लियर कर लिया तो मेरा HPCL का कॉल आ जाएगा? द आंसर इज नो। अगेन सेम प्रिंसिपल, आपको अच्छे से भी अच्छा करना पड़ेगा। सिंस आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, HPCL जो कॉम्पनसेशन भी देता है, इट इज़ वेरी गुड। तो अच्छे से अच्छा आपको स्कोर लाना पड़ेगा एंड उसके बेसिस पे ही जो है आप टॉप उसमें आ पाएंगे और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ओके सर, तो अब सर सवाल है कि जिन्होंने लास्ट टाइम JRF क्लियर कर लिया है, क्या वो लोग एलिजिबल रहेंगे या फिर हमें कौन सा अटैम्प्ट हम इसमें कंसीडर करके चलेंगे? UGC नेट का अभी दिसंबर वाला, अभी जून वाला, या फिर लास्ट वाला, कौन सा रहेगा? अच्छा सवाल है भाई। कई सारे स्टूडेंट्स इस अनफॉर्चुनेट कहना चाहिए हैपनिंग का पार्ट रहते हैं। कई बार क्या होता है कि उन्होंने ना पिछला एग्ज़ाम ना बहुत अच्छा दिया होता है और बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए होते हैं,
और सडनली नोटिफिकेशन आ जाता है और फिर नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि अपकमिंग एग्ज़ाम जो है उसमें बैठना है। तो वो कहते हैं कि हमने तो पिछले एग्ज़ाम में इतना अच्छा स्कोर लिया हुआ है, ठीक है, तो क्या हमें फिर से एग्ज़ाम देना होगा? द आंसर इज़ वो जो आप नहीं चाहते हैं, यानी कि आपको वो एग्ज़ाम फिर से देना होगा। चाहे आपने पिछले एग्ज़ाम में टॉप किया हो, आपने पूरे अब तक के नेट के स्कोर में सबसे अच्छा किया हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इसको ऐसे समझिए कि दिस इज़ सिमिलरली लाइक देयर ओन रिटन एग्ज़ाम, ठीक है। बस वो यूजीसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपका जो पेपर है उसमें से बंदे हमें छांट के दे दो, ठीक है, विच इज़ एक्चुअली अ मोर कहना चाहिए ना, एडमिनिस्ट्रेटिवली देखा जाए तो एक बेटर अप्रोच है हायरिंग की, ठीक है। सो शॉर्ट स्टोरी, आपको वो एग्ज़ाम फिर से देना है और पास के रिजल्ट को बिल्कुल भूल जाइए, उसको अपनी अलमारी में बंद कर दीजिए, वो चाबी ताला लगा के फेंक दीजिए, ठीक है। ओके सर, तो अब हमने सिलेक्शन प्रोसेस तो समझ लिया है। अब बात करते हैं कि इसका जो कॉम्पनसेशन है वो बहुत अच्छा है। इसका अप्रोक्स 17 लाख सिटी से रहने वाला है सर, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो अब इसके लिए क्या किया जा सकता है? ठीक है, नहीं तो देखिए बात यह है कि देखिए हमें ना थोड़ा सा ना स्मार्टली इस एग्ज़ाम को अप्रोच करना होगा और बिल्कुल भी इस भावना में मत जाइए कि ये तो नेट ही करता था, पिछली बार नेट का था, इस बार ये था। बिल्कुल बिल्कुल कॉमन सेंस से इस चीज़ को अप्रोच करिए। और उसके लिए क्या करना होगा, अब देखिए या तो वो नेट का एग्ज़ाम कराएगा या फिर वो अपना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराएगा। तो आपको क्या करना है, आपको इन दोनों ही एग्ज़ाम में ये समझना है कि देयर मस्ट बी अ कॉमन सिलेबस जो दोनों चीज़ों में पूछा जाएगा, ठीक है। अगर मैं एक लेमन से भी पूछूं तो भी वो कॉमन सिलेबस निकल के आ जाएगा, ठीक है। एंड दैट इज़ योर एचआर और प्रोफेशनल नॉलेज, यानी कि आपकी जो ओबी है, एचआरएम है, लेबर लॉज है, लेबर वेलफेयर है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस है, लेबर मार्केट है, ये सब्जेक्ट्स तो देखिए बदलेंगे ही नहीं, चाहे फिर वो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम कराएं, चाहे फिर वो अपना सीबीटी कराएं। तो आपका काम अभी ये है कि ये जो 6 सब्जेक्ट्स आपको एचआरएम के अंदर पढ़ने होते हैं, इसको आपको पढ़ना चालू कर देना है और टाइमली चालू करना है। जाहिर सी बात है इस एग्ज़ाम के लिए ब्लड बाथ होने वाला है, क्योंकि HPCL इज़ अ वेरी रेप्यूटेड महारत्ना कंपनी, ठीक है। तो ये अप्रोच करना है और फिर बाद में जब सिलेबस जो भी आएगा उसके हिसाब से जो वेरिएशंस आएंगे, चाहे वो नेट कराएं जिसमें पेपर 1 है या फिर कुछ और कराएं जो कंप्यूटर जो एप्टीट्यूड रिलेटेड चीज़ें उन्होंने दी हैं, तो फिर वो आप बाद में मैनेज कर सकते हैं। सो परसेंटेज में बात करी जाए, अभी जो आपका HR है जो कि एक्चुअली में 70 से 80% आपका सिलेबस कवर कर देगा, उसको आपको पढ़ना चालू कर देना है, ठीक है, और बाकी चीज़ों की चिंता अभी नहीं करनी है। ओके सर, तो अब जो सबसे मेन बात आती है कि अभी जब हमने सिलेक्शन प्रोसेस समझ लिया है, क्या होने वाला है वो समझ लिया है, अब बात आती है कि अब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें रहती हैं प्रिपेयर करने के लिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। तो अब ह्यूमन पैरेटस इसके लिए क्या कर सकता है ताकि स्टूडेंट्स को कहीं और ना जाना पड़े, वो एक ही जगह अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकें? देखिए हमारा तो देखिए ट्रेडिशनल तरीका जो हमेशा से हर एक एग्ज़ाम के लिए रहा है, ठीक है, वही तरीका है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आपको अपने पढ़ाई चालू करना है HRM के सब्जेक्ट से, ठीक है, और नेट उसमें एक सबसेट की तरह काम कर सकता है कि वो बाद में दूसरा तरीका अपना ले। तो वन टाइम में जो हम आपको पढ़ने के लिए दे रहे हैं ना, आपको तो देखिए कुछ और दिमाग लगाना ही नहीं है, आपको केवल वही पढ़ना है, ठीक है। और बाद में जो एग्ज़ाम के वेरिएशन आए चाहे नहीं आए, ये ना आपको हम पे छोड़ देना है, ठीक है। सो इन अ वे यू विल एनरोल फॉर द एग्ज़ाम एंड नॉट फॉर द सब्जेक्ट्स, ठीक है। सो ऑल यू नीड टू डू कि आपको वेबसाइट पर जाके कोर्स की डिटेल्स को लेना है, आपको वहाँ जाके एनरोल करना है और उसके बाद जो आपको पढ़ने को हम दे रहे हैं, ठीक है, जो आपको पढ़ने को दे रहे हैं, आपको वो आंख बंद करके पूरा अच्छे से कॉपी पेन लेके पढ़ जाना है, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट यू नीड टू डू। तो ओके स्टूडेंट्स, तो हमने अभिनव सर से पूरा समझ लिया है। अब टाइम है इनरोल करने का, तो इनरोल विद ह्यूमन पैरेटस नाउ।